पेड़ों की जड़ों से कैसे जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत। साथ ही वो कौन से जड़ हैं जिसे धारण करने से हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रहों के शुभ प्रभाव को पाने के लिए अलग अलग विधान बनाया गया है। ग्रह हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो ग्रह जो हमारे लिए लाभकारी हैं, लेकिन वो बलवान नहीं हैं, वो निर्बल अवस्था में हैं, तो उनके लिए तो हम रत्न धारण करते हैं। अगर कोई ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर वो बलवान नहीं है, निर्बल है, बलहीन है, तो उसे बलवान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रत्न धारण करते हैं। जैसे सूर्य के लिए हम माणिक्य धारण करते हैं, चंद्रमा के लिए मोती धारण करते हैं, मंगल के लिए मूंगा धारण करते हैं, बुध के लिए पन्ना धारण करते हैं, बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करते हैं, शनि के लिए नीलम धारण करते हैं, राहु के लिए गोमेद धारण करते हैं और केतु के लिए वैदूर्य मणि लहसुनिया धारण करते हैं। अब कुछ लोग अगर अल्पज्ञता से या अज्ञानवश जो ग्रह अशुभ है उसका रत्न पहना देंगे किसी को, तब उस बेचारे के ऊपर तो आफत टूट पड़ेगी ना, वो तो विपत्तियों से घिर जाएगा ना। अगर किसी का कुंडली में शनि खराब फल देने वाला है और उसको शनि का रत्न पहना दिया गया, इसलिए कि खराब है रत्न पहना दो फायदा कर देगा, तो बर्बाद कर देगा। इसलिए रत्न न पहनना तो कहो कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन रत्न को नासमझी से पहनना बहुत बड़े नुकसान और अनर्थ का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली एक नहीं, कुंडली दो होती है। एक तो जन्म कुंडली होती है, एक तो चंद्र कुंडली होती है। और जो ज्योतिषी ये पता लगाने में माहिर है कि किसकी लग्न कुंडली प्रभावी है, किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, वही सचमुच में ज्योतिषी है। लग्न कुंडली को देख करके प्रेस्क्राइब कर देना, चंद्र कुंडली को देख के प्रेस्क्राइब कर देना, दोनों के वजन का सामंजस्य न निकाल पाना, यही अल्पज्ञता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब वो लग्न का, पंचम का या नवम का स्वामी है, या चंद्राधिष्ठित राशि का, या उससे पंचम भाव का या उससे नवम भाव का स्वामी है, तो हमारे लिए फेवरेबल है। अगर वो ग्रह निर्बल है, दीन अवस्था में है, मृतावस्था में है, अस्त है, तो हम उसका रत्न पहन ले तो चमत्कार हो जाएगा। अब अगर वो खराब है और हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, तब क्या करेंगे? फिर उसके लिए है कि हम उस ग्रह का व्रत करेंगे। रविवार के लिए सूर्य का व्रत करेंगे, चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत करेंगे, मंगल के लिए मंगल का व्रत करेंगे, बुध के लिए बुध का व्रत करेंगे, बृहस्पति के लिए बृहस्पति का व्रत करेंगे, शुक्र के लिए शुक्र का व्रत करेंगे, शनि के लिए शनि का व्रत करेंगे, राहु केतु के लिए भी शनि का व्रत करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर हम मंत्रों का जप करेंगे। अगर कोई ग्रह खराब है तो उसका मंत्र जप करेंगे। सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अगर हम ब्राह्मणों से करवाएं, वैदिक ब्राह्मणों से, तो वैदिक मंत्र का जप करवाना चाहिए। जैसे सूर्य का वैदिक मंत्र है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नो। अगर ब्राह्मणों से कराना है तो 31,000 मंत्र जप करवाइए। 12 ब्राह्मण रहेंगे, एक दिन में करेंगे। लेकिन अगर स्वयं करना है तो ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये मंत्र अगर रविवार को 7,000 कर लिया जाए तो तत्क्षण सूर्य का फल अच्छा हो जाता है। अगर ये मंत्र भी भारी लग रहा है तो छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी अगर रविवार को 7,000 जप कर लिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब शुरू करने के पहले आप अपनी स्थिति देख लीजिए और 7,000 पूरा करने के बाद अपनी स्थिति देख लीजिए। दोनों में अंतर अगर आपको न समझ में आए तो आप कहिएगा। करके देखिए, करके देखिए, मैं ये कह रहा हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः,
व्रत करके 7000 इस मंत्र को 70 माला करके देखिए। इसी तरह से अगर आप मंत्र जब भी नहीं कर सकते हैं, रत्न भी नहीं धारण करने की जरूरत है, तो अगर सूर्य खराब है तो पिता की सेवा कर लीजिए, चंद्रमा खराब है माँ को संतुष्ट कर लीजिए, मंगल खराब है तो भाई बहनों से संबंध अच्छे कर लीजिए, बुध खराब है तो मित्रों से अच्छे संबंध बना लीजिए, बृहस्पति खराब है तो गुरु की सेवा कर दीजिए, शुक्र खराब है तो पत्नी को संतुष्ट रखिए, शनि खराब है तो अपने नीचे के जो नौकर चाकर हैं उनको खुश रखिए। तो इस तरह से अगर आप इन रिश्तों को भी ठीक करें तो भी ग्रह ठीक हो जाएगा। अब अगर ये भी नहीं तो फिर जड़ें धारण करिए। सूर्य के लिए बेल की जड़, चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए अनंत मूल की जड़, बुध के लिए विधारा की जड़, बृहस्पति के लिए केले की जड़, शुक्र के लिए सरपोंखा की जड़, शनि के लिए बिच्छू की जड़, राहु के लिए अश्वगंधा की जड़। तो ये सब मतलब कि जड़ें भी धारण की जा सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक जड़ों पर है। अलग अलग जड़ें अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। इन जड़ों को धारण करने से हमें रत्नों के समान ही फल मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जड़ हम उसी ग्रह का पहनते हैं जो ग्रह हमारे विपरीत फल देने वाला है। ये जड़ हमारी तरक्की, पैसा, परिवार, सेहत के लिए भी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बेल की जड़ की बात करते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रह को प्रभावित करती है। बेल के पेड़ की जड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब फल दे रहा है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीच नवांशक में है, सूर्य नीचांशक में है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार की प्रातः बेल के पेड़ को जाकर के प्रणाम करके और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी थोड़ी सी जड़ मुझे औषधि रूप में चाहिए, आप कृपा करें। और उसके बाद बेल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ 2 सेंटीमीटर लंबी आपको निकाल लेनी चाहिए, लेकिन पेड़ का नुकसान न होने पाए। और इसे ले जाकर घर में धो करके साफ सुथरा बना करके पिंक कलर कपड़े में बांध करके अपने बाजू पर, दाहिने हाथ पर पुरुष या बाएं हाथ पर महिलाएं, या गले में पिंक कलर धागे में धारण किया जा सकता है। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्टंट पड़ चुका है, या जिन लोगों को हार्ट की डिजीज है, जिनके वाल्व कमजोर हैं, जिन्हें पेट संबंधी हर समय समस्या रहती है, जिनके बैकबोन में L4 L5 में समस्या है, जिन्हें अब स्पाइन सर्जरी की नौबत आ गई है, ऐसे लोग अगर बेल की जड़ धारण करें तो दवाइयाँ फायदा करेंगी। उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। रविवार के दिन प्रातःकाल बेल की जड़ को आप कैसे निकालें ये मैंने आपको बता दिया। और रविवार को ही सुबह गंगा जल से, दूध से बेल की जड़ को धोकर पिंक कलर धागे में बांधकर उसे अपने गले में या दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। बेल की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए गुलाबी रंग के धागे में या गुलाबी रंग के कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने बाजू पर अगर आप धारण करें, और धारण करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़े का रविवार को दान करें, तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।